नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि बीजी नोटिफाई का जो प्राइजिंग मॉड्यूल है वो कैसे काम करता है, कैसे आप अपनी जो प्राइजिंग लिस्ट है वो अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं, वो भी डायनामिक। अगर आप बीजी नोटिफाई की वेबसाइट पे नीचे डाउन आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फीचर मिलेगा। यहाँ पे ये प्राइजिंग लिस्ट मॉड्यूल ये काम कैसे करता है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी इसका जो प्रोविज़न है वो डायरेक्टली हमने बोट मास्टर सेंडर के साथ में दिया हुआ है, क्योंकि ये एक अलग प्रोडक्ट है और अंडर डेवलपमेंट है, तो ये आपको अभी BMS के साथ में फ्री मिल जाता है। पर अब इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी फ्री रहेगा, लेकिन अभी के लिए ये BMS के साथ में फ्री है। तो इसको जो लॉगिन करना है आपको इसके डैशबोर्ड में, उसके लिए आपको जाना है बोट मास्टर सेंडर में। आपको जाना है ये बॉट रिप्लाई वाले मेन्यू में। बॉट रिप्लाई वाले मेन्यू में आपको यहाँ मिल जाएगा प्राइसिंग लिस्ट। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक इसके डैशबोर्ड पे रिलीज कर देगा। अभी कस्टमर्स के लिए जो है अभी हमने जो रिलीज किया है इसका पहला मॉड्यूल है ये प्राइसिंग लिस्ट। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ मुझे कोई भी लिस्ट यहाँ पे नहीं दिख रही, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी इस कंपनी के अंदर कोई भी प्राइसिंग लिस्ट नहीं बनाई है। तो पहले आपको प्राइसिंग लिस्ट ऐड कर लेनी है। अब यहाँ पे जाएंगे ऐड में। पहला ऑप्शन आपको अपनी कंपनी चूज कर लेनी है, जैसे कि मैं ये 4 नंबर वाली जो कंपनी यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। दूसरी चीज़ है आपने यहाँ से एक्सपायरी डाल दी, कि मैंने बोला 28 तारीख डाल दी। आप 1-2 साल उधर भी डाल सकते हैं अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए भेज रहे हैं तो। इसके अंदर अभी मैं सब 0 सेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिए। आप जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ प्राइजिंग लिस्ट में आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक अपनी जो है प्राइजिंग लिस्ट ऐड कर ली। अब ये जो प्राइजिंग लिस्ट है ये देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ये ऐड हो गई। अब आप आगे इसको कस्टमर को कैसे सेंड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कॉपी वाला बटन है। इस बटन को आप यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे इसकी जो लिंक है वो कॉपी हो गई। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट टैब में ये लिंक आपको मिल गई, यही आपकी उस कंपनी की प्राइसिंग लिस्ट है। अब जैसे ही आपका कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करेगा उसको यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा लॉगिन का। अब लॉगिन का इसमें लॉजिक ये है कि अगर उस कस्टमर के नंबर आपके बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पार्टी मास्टर में व्हाट्सएप नंबर में डले हुए हैं तो वो लॉगिन कर पाएगा। अगर नहीं डले हैं तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा और आपकी जो प्राइसिंग है वो नहीं देख पाएगा। अब मेरा एक नंबर है 919425008429, ये वाला मेरा नंबर पार्टी मास्टर में 4 नंबर कंपनी में डला हुआ है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से OTP सेंड की। OTP जो है व्हाट्सएप पे जाती है और OTP जो है बोट मास्टर सेंडर से ही आपके अकाउंट से जाएगी। जो भी बोट मास्टर सेंडर में आपने अपना फ़ोन स्कैन करके रखा हुआ है उसी फ़ोन से जो है आपकी OTP सेंड होगी। यहाँ मेरे फ़ोन में OTP आ गई, मैं डाल देता हूँ 9044 और मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। अब जैसे ही कस्टमर वेरीफाई करता है तो वो ऑटोमेटिक जो है आपकी इस प्राइजिंग लिस्ट पे आ जाएगा। यहाँ ऊपर आपकी कंपनी का नाम शो करेगा, पूरा एड्रेस वगैरह, GST नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। अब ये तो हो गया कि ये जो प्राइजिंग लिस्ट है ये हमारी यहाँ पे ये प्राइजिंग लिस्ट आ गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं कि क्या चीज़ मुझे दिखानी है और क्या चीज़ मुझे नहीं दिखानी है। तो आप सपोज करिए कि इस प्राइजिंग लिस्ट के अंदर ये यहाँ पे स्टॉक शो हो रहा है, ये ठीक है, ये स्टॉक यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप जब अपनी इस टेबल में जाएंगे, इस प्राइजिंग लिस्ट के अंदर जाएंगे, ये वाली प्राइजिंग लिस्ट, ठीक है, तो यहाँ आपको सारे ना ये ट्रू फॉल्स के ऑप्शन से यहाँ पे ये देखिए ये सारे ऑप्शन है। अब थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा इधर, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है स्टॉक्स का। मैंने यहाँ से स्टॉक बंद कर दिया। अगर आपका कस्टमर इसको रिफ्रेश करेगा दोबारा, अगर इसको रिफ्रेश करेगा वो कभी भी, तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे नहीं मिला। अगर आप उसको भेजने से पहले ही हाइड कर देंगे तो उसको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम इसको एक बार लोड कर चुके हैं तो वो स्टॉक हमें दिख रहा था। ये देखिए यहाँ से वो हट गया। अब होगा क्या, जो भी कॉलम आप चाहते हैं, जितने भी कॉलम आपको चाहिए कि मुझे परचेस वाला नहीं दिखाना है, सेल डिस्काउंट नहीं दिखाना है, ठीक है, यूनिट आपको दिखाना है, परचेज प्राइस मुझे नहीं दिखानी है, ये मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ से हाइड कर दीजिए। अब मैंने ये सब सारी चीज़ें हाइड कर दी, मुझे प्रिंट नेम भी नहीं शो करना है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो जो कॉलम्स जो आ रहे हैं ये और कम हो गए। अभी आप देखेंगे ना, आप थोड़े से ही कॉलम रह गए। तो इस प्रकार से एक आपने प्राइजिंग लिस्ट बनाई यहाँ से,
और ये वाली प्राइजिंग लिस्ट आपने कॉपी कर ली एंड देन इसको आप कॉपी करके कहीं भी नोट पैड वगैरह पे रख लीजिए पहले तो। उसके बाद में आप इसको अपनी इनवाइस की डिज़ाइन में लगा सकते हैं। आप इसको कस्टमर को इंडिविजुअल सेंड कर सकते हैं जिससे कि वो प्राइजिंग लिस्ट उसको पता हो जाए, ठीक है। या आप चाहते हैं कि उसको सिर्फ इतना पता हो कि भाई कौन सी चीज़ स्टॉक में है, कौन सी चीज़ स्टॉक में नहीं है, तो वो भी थिंग पॉसिबल है। ये देखिए यहाँ पे आइटम का नेम आ रहा है, इसकी डिटेल्स आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि आपके पास स्टॉक कितना रखा हुआ है ये तो नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक का जो स्टेटस है वो पता चल गया। तीसरी चीज़ आपको मिल जाता है यहाँ पे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे रिसेंट जो 5 आइटम्स है वो कस्टमर को यहाँ पे शो होगी कि रिसेंट जो है आपकी कंपनी में, इस कंपनी के अंदर कौन कौन सी नई आइटम आई हैं, स्टॉक में है या नहीं है, ये उसे यहाँ से पता चल जाता है। अब हम वापस बात करते हैं इस लिस्ट में कि इसमें और आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। ये तो अभी मैंने इसमें ऑलरेडी बता दिया कि कोई सा भी कॉलम जो है वो आप हाइड कर सकते हैं एंड आप उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद में हम जब यहाँ पे जाएंगे, अभी सपोज करिए कि स्टॉक में ओपन कर देता हूं इसमें, ठीक है, सॉरी स्टेप पे आना था। ये यहाँ पे मुझे स्टॉक दिख रहा है, ठीक है। अभी हम इस आइटम को कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट ये थोड़ा लोड हो जाए। ये देखिए इसकी एक क्वांटिटी है, मैं थोड़ी ज़्यादा वाली ले लेता हूँ। इसकी 2 क्वांटिटी है। ये एग्जाम्पल प्रोडक्ट 7 को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ जाते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, देखिए यहाँ पे एक्शन में एडिट का बटन है, ठीक है, और यहाँ पे लेस स्टॉक में मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब दोबारा अगर मैं इसको लोड करता हूँ और मैंने ये एग्जाम्पल प्रोडक्ट 7 यहाँ पे सर्च किया, देखिए ये स्टॉक तो मेरे पास में 2 है पर यहाँ पे 1 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मैंने प्राइजिंग लिस्ट ये बनाई उस टाइम पे मैंने ये जो कॉलम से इनमें 000 वैल्यू डाली थी। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी आप यहाँ पे लेस कर देंगे उतना स्टॉक कम दिखाएगा कस्टमर को। तो आप कभी चाहते हैं कि कस्टमर को स्टॉक दिखाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ क्वांटिटी सेव कर ले। पर्टिकुलर आपके पास में 10 क्वांटिटी किसी की रहती है, लेकिन आपको लोकल में भी चाहिए, तो आपने वहाँ पे यहाँ पे लेस 5 कर दिया। तो हमेशा ये क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो 5 लेस करके दिखाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा हो गया मार्कअप। अब आप चाहते हैं कि जो मेरी प्राइसिंग है उस पर मैं 10% का मार्कअप लगा दूं, तो आप यहाँ पे 10% लगा दीजिए। तो होगा क्या कि जो सेल प्राइस है वो 10% अप होके दिखेगी, यानी अगर आपकी बिजी के अंदर 100 रुपये डली हुई है तो वो 110 रुपये दिखेगी वहाँ पे, जब वो कस्टमर उस प्राइजिंग लिस्ट से चीज़ें देखेगा। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको डिस्काउंट परसेंटेज का। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी जो प्राइजिंग लिस्ट है वो थोड़ा 2-3% या 5% नीचे दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको डिस्काउंट डाल सकते हैं। उससे होगा क्या कि अगर आपने यहाँ पे डिस्काउंट डाल दिया तो होगा क्या कि इसमें डिस्काउंट लग के आएगा, तो मार्कअप हटा दिया, डिस्काउंट लगा दिया यहाँ पे। तो जो प्राइजिंग लिस्ट है वो अभी आप इसको फुल्ली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जो कस्टमर को, आपको जो लिंक जारी है कस्टमर को, उसमें जब वो प्राइजिंग लिस्ट देखे तो वो अब आपके अनुसार देखें कि आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं। ऐसे ही आप अलग अलग मल्टीपल जो है प्राइस लिस्ट यहाँ से बना सकते हैं। तो आपने मान लो 2 प्रकार की प्राइजिंग लिस्ट बना ली, तो वो दोनों प्रकार की अलग अलग काम करेगी, क्योंकि हर एक प्राइजिंग लिस्ट की यूनिक लिंक होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये 2 प्राइजिंग लिस्ट आ गई, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए मैंने ये लेस क्वांटिटी 1 की है, इसके अंदर मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है। तो ये देखिए किसी में हाइड है, किसी में नहीं है। तो वैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग एक प्राइजिंग लिस्ट बना के कस्टमर को यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, और कोई यूनिवर्सल अगर आपने बना ली है तो उसको आप इनवाइस की डिज़ाइन के अंदर भी लगा सकते हैं, जिससे कि जब भी आपका इनवाइस उसे मिले, अगर उसको प्राइजिंग लिस्ट चेक करना हो या आपका स्टॉक चेक करना हो या आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं वो चेक करना हो, तो वो सिंपली उस लिंक पे क्लिक करे, अपना लॉगिन करे और वो चेक कर ले प्राइजिंग लिस्ट को। अभी के लिए इस डैशबोर्ड में आपको एक फीचर मिल जाता है प्राइजिंग लिस्ट का। आगे चल के भी बहुत सारे जो फीचर्स है इसमें आने वाले हैं अकाउंटिंग्स के, जिससे वो लेजर वगैरह सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कस्टमर खुद ही देख लेगा लॉगिन करके। तो आप एक सिंगल लिंक से ही कस्टमर को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आगे चल के दे पाएंगे।
अगर आप बोट मास्टर सेंडर के एंटरप्राइजेस यूज़र्स हैं तो अभी आप इसको यूज़ करिए और आपका जो भी फीडबैक हो आप मुझे बताइए कि इसमें और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।